हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की सलाम अभिनंदन मैं करता हूं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर मेरे जीवन में दिया कि पुनः आप सबों के बीच में मैं आकर ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर पिता के वचन को प्रचार कर सकूं और अपने सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर की आराधना हम सब कर सके, करने वाले हो सके। इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा प्रशांत एंड चार्ल्स ऑफिशियल पेज के लिए, जिन्होंने मुझे ये अवसर और अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में दिया कि परमेश्वर की महिमा आप सबों के साथ मिलकर ऑनलाइन के साथ कर सके। इस बात के लिए धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम आराधना आरंभ करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से यह आराधना को हम आरंभ करते हैं। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपके पास में संध्या काल में प्रभु जी हम आते हैं। पुनः अपने जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं कि आपका नियंत्रण हमारे जीवन में बना रहे। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर अवसर आपने मेरे जीवन में दिया कि प्रभु जी आपकी आराधना कर सके। शाम के समय में हमारी आत्मा प्राण देह को परमेश्वर पिता आपके पवित्र और सामर्थी हाथ में हम सौंपते हैं। जब आपकी आराधना करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपके गीतों को गाते हैं, जय जयकार के गीत को गाते हैं, परमेश्वर पिता हम खुदा परमेश्वर आराधना जब करते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ में, परमेश्वर पिता आपकी इबादत हम करने वाले हो सके। जिस प्रकार से वचन यहाँ पर कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का धन्यवाद करो, जय जयकार करो। हे परमेश्वर पिता, पूरा पृथ्वी आपकी जय जयकार करती है। परमेश्वर पिता, आनंद से यहोवा की आराधना करो। हे परमेश्वर पिता, हम आनंद के साथ में प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आप आराधना आपकी खुदान परमेश्वर पिता आप आराधना करने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप इस स्तुति के योग्य हैं, महा महिमा के योग्य हैं। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने हमको बनाया प्रभु जी की आपकी महिमा कर सके। आगे के समय को परमेश्वर पिता जितने लोग खुदावन परमेश्वर पिता आपके दास दासी पासवान और जितने विश्वासी और जितने जवान भाई बहन परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन को देखते हैं और परमेश्वर पिता जुड़ते हैं हमारे साथ में, यीशु के नाम से हर एक लोग आशीषित होवे और आपके नाम की महिमा होने पावे। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, फिर से हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। वो हमसे बेहद प्रेम करता है और अभी तक परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा। और प्रभु यीशु मसीह भी हम सबों को कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए? क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए? आइए प्रभु इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। एक हिम्स में आप सबों के बीच में मैं प्रस्तुत करूंगा प्रभु की महिमा के लिए। और इस प्रकार से गीत इस प्रकार से है, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपना ही क्रूस कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपना ही क्रूस कौन उठावेगा, कौन अब तैयार है, अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। यीशु के पीछे कौन हो लेता, कौन उसके साथ अब हो जावेगा। पूरा ही दाम हो उसकी जय जय हो, कौन
न गावेगा। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, संकट और दुख में जब रास्ता हो, पापों को छोड़ के बम उनके तोड़ के, कौन आपको देता यीशु को। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक पहुंचे न यरदन किनार, सिद्ध हो विजय में पूरे निश्चय में, पहुंचेंगे तब हम यरदन पार। कौन है तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार। सचमुच में यदि आप तैयार हैं, इफ यू आर प्रिपेयर्ड नाउ, राइट नाउ, अभी प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह शिमोन पतरस को बोलते हैं, हे शिमोन मेरे पीछे चले आ, मैं तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला बनाऊंगा। वो हर एक बातों को छोड़कर, हर एक बातों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलता है। प्रियो, क्या आप इस शाम के समय तैयार हैं कि यीशु मसीह के पीछे आप चले? यीशु मसीह के पीछे चलना बहुत ही कठिन है प्रियो, और जब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो वो हमारे साथ में रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता। चाहे संकट आ जाए, मुश्किलें आ जाए, परेशानी आ जाए, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ता प्रियो। अपने हाथों से वो हमारी अगुवाई करता है। आइए, यदि आप तैयार हैं यीशु मसीह के पीछे, तो कहने पाए कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कहने पाए, मैं हूं तैयार, अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी हूं तैयार। प्रभु जी, मैं अभी तैयार हूं आपके पीछे चलने के लिए। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता शमूएल आपकी आवाज को सुनकर कहता है कि हे प्रभु, हे यहोवा, मैं यहां हूं, इस शाम के समय हर एक लोग अपने हाथों को उठाकर कहने पाए कि हे प्रभु, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं प्रभु जी, आपकी सेवा के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए। प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आप सच्चे परमेश्वर है, आप महान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु जी, और आपने खुदावन परमेश्वर पिता अपने पवित्र लहू को हमारे लिए बहा दिया। वो खुदावन परमेश्वर पिता, वो लहू एक नदी के समान बहने लगी पूरे दुनिया के लिए, पूरे जगत के लिए। प्रभु जी, आपने अपने बहुमूल्य लहू को, अपने प्रेशियस लहू को, प्रेशियस ब्लड को प्रभु जी, आपने पूरे दुनिया के लोगों के लिए बहा दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु जी, आपकी इबादत करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर टू योर नेम। प्रभु जी, आपको महिमा और जलाल हम देते हैं, क्योंकि आप आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य हैं। प्रभु जी, एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होएगा। मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान, बचाने को मुझे। सलीब पर हुआ था बलिदान,
बलिदान बचाने को मुझे। एक खून की नदी जारी है यीशु की सूली से, और जो कोई उसमें नहाएगा जरूर साफ होएगा। मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ, यीशु मेरे लिए सलीब पर हुआ था बलिदान बचाने को मुझे। सलीब पर हुआ था बलिदान बचाने को मुझे। प्रभु जी, आपने हमें बचा लिया, आपका धन्यवाद करते हैं। हम पाप में पड़े थे, हम गुनाह में पड़े हुए थे प्रभु जी, और शैतान हमारे जीवन को कब्जा करके बैठा हुआ था। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने बहुमूल्य लहू को हमारे लिए बहाया, और क्रूस में प्रभु जी अपने प्रेम को इस रीति से आपने प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे प्रभु जी, और आपने हमें इतना प्रेम किया और अपने प्रेम को प्रकट को हमारे जीवन में किया प्रभु जी। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बेहद प्रेम किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके प्रेम को हम हर वक्त याद करते हैं कि आपने परमेश्वर पिता पूरे जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, आपकी सामर्थ को परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई को हम अपने जीवन में चाहते हैं कि प्रभु जी आपका नियंत्रण और आपका कब्जा हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु जी, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी अडोर योर होली नेम। प्रभु जी, हम आपको प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, उस स्वर्गीय ओस को हमारे जीवन में आप उंडेल दीजिए शाम के समय में प्रभु जी, हमारी आत्मा पर प्रभु जी वो बरसने पावे। परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा को, अपनी सामर्थ को, अपनी आशीष को प्रभु जी आप हमारे जीवन में आप दीजिए। स्वर्गीय ओसु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय ओसु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय ओसु मुझ पर बरसा दे, स्वर्गीय ओसु मेरी आत्मा पर बरसने दे, स्वर्गीय ओसु मुझ पर बरसा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर कब्जा कर, स्वर्गीय ओसु मुझ पर बरसा दे। ओ तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Thy loving kindness is better than life, thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से
करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु जी अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु जी स्वर की ओर हम उठाते हैं अपने हाथों को, और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपको हमदो सिताइश हम करते हैं प्रभु जी, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक हमको संभाल कर रखा। माता के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु जी आपने हमारे जीवन में चित्त लगाए रखा, और अभी तक परमेश्वर पिता आपने हमारी हिफाजत की, आपने हमारी अगुवाई की प्रभु जी। हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक बुरी बातों से, शैतान की युक्तियों से प्रभु जी आपने बचा कर रखा। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। शून्य से लेकर प्रभु जी अब तक तूने हमको संभाल कर रखा, तूने परमेश्वर पिता हमको बचा कर रखा। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी तारीफ हम करते हैं, आपकी महिमा हम करते हैं। प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। प्रभु जी अभी तक आपने हमको संभाला, आगे भी प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें। उसका प्रेम अनोखा है, आइए उसके प्रेम को हम याद करें और उसकी स्तुति हम सदा सर्वदा हम गाते रहे। प्रियो, शून्य से लेके तूने मुझे शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूर से, खतर और सब मुसीबतों से आँखी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 सेनाओं के हवा परमेश्वर, आप पवित्र परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप झूठे परमेश्वर नहीं। प्रभु जी हम आपकी इबादत करते हैं क्योंकि आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप सामर्थ के योग्य हैं। प्रभु जी आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप करुणा निधान परमेश्वर हैं, आप अत्यंत महान परमेश्वर है। आप हमारे अधर्मों को क्षमा करते हैं प्रभु जी। उद्याचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु जी, उतने ही दूर हमारे सारे पापों को, सारे गुनाहों को आपने दूर किया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। आइए हम अपने पवित्र परमेश्वर की आराधना करें। आइए प्रिय अपने आंखों को बंद करें, उस पवित्र परमेश्वर के लिए
हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। पवित्र पवित्र पवित्र, हालेलुया। रिंतो रिंतो रिंचो शिका रिबा रिबा, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थ्य योग्य है प्रभु, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्म को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु जी, आपके पास में आते हैं इस शाम के समय प्रभु जी, अपने जीवन को पुनः आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे गीतों को आप स्वीकार करें, हमारे जीवन को भी प्रभु जी आप स्वीकार करें, और हमारा जीवन परमेश्वर पिता आपको महिमा और आदर और सम्मान देने वाला हो सके। परमेश्वर पिता, कुछ समय आपके पवित्र वचन को जब हम पढ़ते हैं और सुनते हैं प्रभु जी, आपका पवित्र वचन हमसे बोले और बातचीत करें। आपकी पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे प्रभु जी। हमारी आंखों को खोले, हमारे कानों को खोले, हमारे दिल को खोले, हमारी जुबान को खोले, कि हमारे हर एक बॉडी के एक एक पार्ट से प्रभु जी आपको महिमा मिलने पावे। आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में हम सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा ये समय, सुनहरा अवसर हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में दिया कि हम उनकी उपस्थिति में, परमेश्वर की हजूरी में हम बैठ सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। प्रभु जी आप हमारे बीच में हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपकी समर्थ प्रभु जी हमारे बीच में है। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम आपके वचन को जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर पिता, आपके वचन को हम सुनते हैं प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें। जिस प्रकार से परमेश्वर पिता आपके दास सुलेमान राजा परमेश्वर पिता अपनी प्रजा को वो कहते हैं, जवानों के विषय में वो कहते हैं परमेश्वर पिता, वो जवानों के विषय में वो ये कहते हैं कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रियो, यहां पर सुलेमान राजा अपने लोगों को, परमेश्वर की प्रजा को, उन जवानों को वो सलाह देते हैं कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर। आज जब हम देखते हैं प्रियो, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में जब हम देखते हैं कि पूरे जवान, जितने वयस्क, जितने यूथ, जितने टीनेजर्स हैं, अपने लाइफ को फुल्ली एंजॉय करते हैं, दे एंजॉय द लाइफ फुल्ली, आनंद करते हैं, अलग अलग प्रकार के आनंद को अपने जीवन में वो प्राप्त करना चाहते हैं प्रियो। अलग अलग जगहों पर वो जाते हैं, अलग अलग स्थानों पर वो जाते हैं ताकि वो आनंद को प्राप्त करे, वो शांति को प्राप्त करे, वो खुशी को प्राप्त करे। और यहां पर और सुलेमान राजा कहते हैं अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, खुश हो जा, आनंदित हो। आप और मैं जानते हैं प्रियो,
बताने की जरूरत नहीं है कि लोग आज के समय में, जवान लोग किस रीति से अपने जीवन में वो आनंद को प्राप्त करते हैं। और यहां पर सुलेमान राजा और कहते हैं कि मनमानी कर, अपनी इच्छा के अनुसार चल, अपने डिजायर्स के अनुसार चल, अपने दिल की बातों को सुन और हर एक बातों को तू करता जा, परंतु एक बात तू याद रख। सुलेमान राजा कहते हैं कि एक बात अपने जीवन में तू याद रख, और वो बात यह है प्रियो कि एक दिन परमेश्वर जो है हर एक लोगों का, हम सभी लोगों का वो न्याय करेगा। हमारा परमेश्वर है, ही इज अ गॉड, ही जनरेट्स अस, वो हमको बनाता है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमको बनाता है। ही ऑपरेट्स, वो हमको अगुवाई करता है, वो हमारा अगुवा है। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, जब परमेश्वर की आवाज को जब हम नहीं सुनते, तो वो हमको तबाह करता है प्रियो। परमेश्वर के वचन इस प्रकार से जब हम पढ़ते हैं प्रियो, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय वचन 1 से 14 और 14 से नीचे जब हम पढ़ते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से ये सब आशीर्वाद तुम पर होंगे, और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो ये सब श्राप तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बाल बच्चों के जीवन में ये सब होंगे। यहां पर प्रियो हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। और फिर यहां पर सुलेमान राजा 12 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिक्स, सबोपदेशक 12 अध्याय वचन 1 जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। प्रियो, क्या ही अद्भुत और आनंद की बात है कि अपनी जवानी की अवस्था में, अपने यूथ अवस्था में, यंग अवस्था में, टीनेजर्स के अवस्था में अपने जीवन को फुली डेडिकेट परमेश्वर के प्रति हमको करना है प्रियो। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो, जवानी की अवस्था में अपने जीवन को परमेश्वर पिता के हाथों में उन्होंने सौंपा है। बहुत से ऐसे जवान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई को, जिन्होंने अपने कार्यों को छोड़कर, जिन्होंने अपने सब कुछ बातों को छोड़कर, त्याग करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो, और यीशु मसीह को स्वीकार किया अपने जीवन में। और कितनी अच्छी बात है प्रियो कि अपनी जवानी की अवस्था में परमेश्वर को, अपने सृजनहार को, जिसने पूरे सृष्टि की रचना की, जिसने हमको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमको बनाया, उसको अपना जीवन फुली डेडिकेट करना, उसको जीवन, परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है प्रियो। जिस प्रकार से अय्यूब कहता है कि यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया प्रियो, बहुतायत का जीवन परमेश्वर ने हमको दिया, और हमारा जीवन परमेश्वर का है प्रियो। इसलिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। इस जवानी की अवस्था में हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, और जब परमेश्वर को अपना जीवन हम देते हैं तो वो हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को, आश्चर्य कर्मों को, ऐसे मिरेकल्स को वो हमारे जीवन में देता है, ऐसा करता है प्रियो। जब आप और मैं अपने जीवन को फुली परमेश्वर को सरेंडर करते हैं, समर्पण का जीवन जब हम परमेश्वर को देते हैं, अपना जीवन को हम परमेश्वर को देते हैं, अपने जवानी की अवस्था को हम परमेश्वर को देते हैं प्रियो, क्या ही अद्भुत बात है। और जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं प्रियो, वो परमेश्वर हमारे जीवन को संभाल के रखता है, परमेश्वर हमारे जीवन में अगुवाई करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को कब्जा करता है, और जिस मार्ग में हमको चलना है उस मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है प्रियो। और अपने जीवन में जब हम पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर पिता को देते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हर वक्त हमें पहला स्थान अपने लाइफ में देता है प्रियो। जवानी की अवस्था में परमेश्वर को, सृजनहार को स्मरण करना क्या ही अद्भुत बात है। अपने कामों को करने से, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर मिनिस्ट्री, इन योर स्टडीज, इन योर कॉलेजेस, यदि आप अपने पढ़ाई में, अपने कॉलेजेस में, अपने जॉब में, अपनी सेवकाई में, अपने जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं प्रियो, परमेश्वर से प्रेम रखिए, उसका भय माने, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले, और उससे प्रार्थना करे, उसकी संगति में रहे, उसके सानिध्य में रहे, उसकी हजूरी में रहे, और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपने वाले हो सके। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो हमारे जीवन में इतनी आशीषों को हमारे जीवन में देता है, और दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर कहते हैं कि आपका जीवन कैसे था, और आपका जीवन अब कैसा हो गया है, आपका जीवन पहले कैसे था, और आपका जीवन कैसे बदल गया है।
परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन को प्रतिदिन हमारे जीवन में अगुवाई करना चाहता है। अपने जीवन को प्रतिदिन हम परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करें। सरेंडर अवर लाइफ टू गॉड। परमेश्वर को अपना जीवन को हम दे। डेडिकेट अवर लाइफ टू गॉड। परमेश्वर को अपना जीवन हम दे नहीं पाए। एक शख्स के बारे में शाम के समय हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा। प्रेरित पौलुस के जीवन के बारे में हम जानते हैं प्रियो। शाऊल जो कि कलीसिया को सताया करता था, यरूशलेम में और अलग अलग स्थानों में वो जाकर जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उन लोगों को वो मारता था, सताता था, परसिक्यूट वो करता था। वो किसी को नहीं छोड़ता था, बच्चों को नहीं छोड़ता था, किसी को भी नहीं। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे हर एक लोगों को वो सताता था प्रियो। एक दिन ऐसा समय उसके जीवन में आया, एक ऐसा चेंजेस, एक ऐसा बदलाव उसके जीवन में आया प्रियो कि यीशु मसीह के साथ में उसकी मुलाकात हुई। यीशु मसीह स्वयं उससे मिलने के लिए आए। वो जानता था परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर के वचन को जानता था, वो परमेश्वर की विधि को जानता था, वो परमेश्वर की व्यवस्था को जानता था, परंतु वो यही नहीं जानता था कि परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और यीशु मसीह के साथ में उसकी मुलाकात हुई और उसने अपने जीवन को परमेश्वर की सेवा के लिए, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए उसने अपने जीवन को दे दिया। जहां जहां वो जाया करता था, जिन जगह पर वो जाया करता था, अपनी गवाही को देता था कि मैं पहले कौन था और अब मैं कौन हूं। परमेश्वर यही बातों को हमारे जीवन से मांग करते हैं। गॉड डिमांड्स सेम थिंग्स इन आवर लाइफ। वही परमेश्वर हमारे जीवन से यही मांग करते हैं कि हमारे जीवन में बदलावट आने पाए, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आने पावे, हमारा जीवन एक बदला हुआ जीवन होने पावे, कि हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार होवे, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह की गवाही होवे और हमारा जीवन एक गवाहीपूर्ण जीवन होने पावे प्रियो। और प्रेरित पौलुस हर जगह पर, हर प्रांतों पर, हर टापुओं पर जाकर जहां जहां वो जाता था सुसमाचार के लिए अपनी गवाही को दिया करता था कि मैं कौन था। मैं पहले शाऊल था जो कलीसिया को सताता था, जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारता था, उनको घसीटता था, उनको अलग अलग प्रकार की सताव करता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह के आने के पश्चात, उसके जीवन में आने के पश्चात उसका जीवन फुल्ली ट्रांसफर्ड हो गया और वो सुसमाचार का प्रचार करने लगा, अपनी गवाही को देने लगा और लोगों के पास में वो जाकर वाद विवाद करने लगा, यीशु मसीह के बारे में बताने लगा और बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया प्रियो। और परमेश्वर को जीवन उसने वैसे ही जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में वो सौंपा और जैसे उसने अपने हाथों को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपा प्रियो, परमेश्वर उसको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने लगा। वो अलग अलग जगहों पर जाकर सुसमाचार का प्रचार करता था। उसके जीवन में सताव आते थे, उसके जीवन में ऐसी ऐसी सताव, ऐसी ऐसी परेशानी उसके जीवन में आए, परंतु उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इवन वो बंदी गृह में था, बंदी गृह में रात के समय में, उस जेल के समय में, उस जेल में, उस बंदी गृह में, उस प्रिजन में वो वहां पर रहकर परमेश्वर पिता की आराधना वो करने लगा। और वहां पर भूकंप आ गया। जब भूकंप आता है प्रियो तो वहां पर लोग मर जाते हैं, परंतु वहां पर कोई भी नहीं मरा और हर एक लोग वहां पर, हर एक की बंधने खुलने लगी, हर एक की जंजीरें खुलने लगे। प्रेरित पौलुस सुसमाचार को सुनाता है और उसके जीवन में एक बहुत ही मुख्य उद्देश्य उसके जीवन में यह था कि वो हर एक लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताए, हर एक लोगों को बताए और हर एक लोगों के लिए यीशु के नाम से हर एक की आत्मा को जीत सके। उसका यह उद्देश्य था, उसका पर्पस उसके जीवन में यह था कि किसी की भी आत्मा नाश ना हो, परंतु हर एक लोग यीशु मसीह को मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, एज ए पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करने वाले हो सके। पौलुस एक व्यक्ति को, एक जवान व्यक्ति को सुसमाचार को सुनाता है। प्रियो, जब आप और मैं जवानी के अवस्था में अपने जीवन को बिताते हैं तो क्या आप और मैं सुसमाचार को प्रचार करते हैं? क्या आप और मैं उन लोगों के पास में जाते हैं जिनका जीवन पाप से भरा हुआ है, जिनका जीवन अंधकार से भरा हुआ है? उनके पास हमको जाना है।
जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा वहां हमको जाना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जहां पर नहीं पहुंचा वहां पर जाना है और उनको सुसमाचार को हमको सुनाना है। प्रेरित पौलुस ने ठीक ऐसा ही किया, पर वो जाकर शुभ संदेश को वो सुनाता है और उस मिशनरी यात्रा में प्रभु यीशु मसीह के वचन को वो सुनाता है और एक शख्स प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है एज अ पर्सनल सेवियर अपने लाइफ में। आइए अपने पवित्र शास्त्र को निकाल लीजिए, मैं आप सबों के लिए पढ़ूंगा जो पाया जाता है द लेटर्स टू द फर्स्ट तिमोथियस, लेटर्स टू द तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथियस, पहला तिमोथियस अध्याय 4 वचन 12। यहां पर वचन इस प्रकार से लिखा है और मैं पढ़ना चाहूंगा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Let no one despise your youth, but in words, in your action, in your love, in faith and purity, be example to all the believers. Hallelujah. यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथियस को यहां पर कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तिमोथियस के बारे में कि तिमोथियस कौन था। तिमोथियस जो था प्रियो, वो लुस्त्रा में रहने वाला, एशिया माइनर में रहने वाला एक व्यक्ति था और इनकी माता जो थी यहूदी थी और इनका पिता जो था एक यूनानी था और उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया एज ए क्रिश्चियन बिलीवर। दे बिकम अ क्रिश्चियन बिलीवर। यीशु मसीह को विश्वास करते हुए उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। और हम देखते हैं प्रियो, पौलुस जो है उसको दूसरी मिशनरी यात्रा में तिमोथियस को मुलाकात करते हैं और तिमोथियस उसके साथ में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में प्रेरित पौलुस के साथ में हाथ वो बढ़ाया करते थे और सिलास के साथ भी वो सहकर्मी थे प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए। तो यहां पर प्रेरित पौलुस जो है एक खत लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं तिमोथियस को। वो लेटर इसमें लिखते हैं प्रियो क्योंकि तिमोथियस जो एक जवान व्यक्ति था, 30 साल के उम्र का वो व्यक्ति था, 30 से 40 साल के लगभग अप्रॉक्स उसका एज था और प्रेरित पौलुस जो थे बंदीगृह में थे और तिमोथियस को वो यहां पर लेटर देते हैं एज ए सुसमाचारक प्रचारक। तिमोथियस जो था सुसमाचारक प्रचारक था, ही वाज एन इवांजेलिस्ट, वो सुसमाचारक प्रचारक था और चर्च में अपनी कलीसिया को वो देखरेख करता था, सुसमाचार सुनाता था। और प्रेरित पौलुस बंदीगृह में होने के बावजूद अपने आत्मिक पुत्र तिमोथियस को वो लेटर लिखते हैं और वो कहता है कि तेरी जवानी को कोई भी तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन में, चाल चलन में और प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में हर एक लोगों के लिए आप विश्वासियों के लिए आप क्या हो जाए, आदर्श का कारण हो जाए। यहां पर हम देखते हैं प्रेरित पौलुस 5 बातों को तिमोथियस को वहां पर कहते हैं, एक आज्ञा देते हैं, एक आदेश देते हैं। वो आदेश इस प्रकार से है कि जब आप कलीसिया में रहते हैं, यदि आप जवान हैं, यदि आप कलीसिया में एज ए यूथ लीडर हैं, एज ए यूथ पास्टर हैं, एज ए यूथ हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, अपने कलीसिया में एज अ लेमैन है, एज अ कॉमन मैन है, जब आप और मैं जवान होकर अपनी सेवकाई को और उस कलीसिया में जब हम रहते हैं तो हमारा एग्जाम्पलरी लाइफ हमारा होने पाए कि जितने जो हमारे जो छोटे हैं, जो जूनियर्स हैं, हमारी कलीसिया के लोग हैं, कलीसिया के सदस्य हैं, हमारे जीवन को देखकर एज अ गुड एग्जाम्पलरी लाइफ होने पावे। हालेलुया। हमारा जीवन एक एग्जाम्पल लाइफ होने पावे, हमारा जीवन एक नमूना बनने पाए, हमारा जीवन एक उदाहरणपूर्ण जीवन होने पाए, ताकि लोग वो कहने पाए कि इसका जीवन ऐसा है, ऐसा इसका जीवन, आपका जीवन ऐसा होने पावे। यहां पर प्रेरित पौलुस तिमोथियस को 5 बातों को बताते हैं कि आपको क्या करना है जब आप कलीसिया में रहते हैं। तो वचन में, जब आपका वर्ड स्पीच, जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं, यदि लोग आपके पास में आते हैं तो हाउ वाज योर रिस्पॉन्स, आपका प्रत्युत्तर क्या होगा। आप उनको अच्छे शब्दों में उनको उत्तर दे, जिस प्रकार से इफिसियों की पत्री अध्याय 4:29 में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यक वही जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह बना रहे। प्रियो, जो परमेश्वर ने हमें जुबान दिया है, जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया है, हमारा जीवन जो ये मुंह जो है एक उत्साह होने पावे। हमारा मुंह जो है दूसरे पर जो हमसे बातचीत करे, हमारा मुंह जो हो वो दूसरों को एनकरेज करने वाला हो सके। जिस प्रकार से इफिसियों के विश्वासियों को भी वो खत लिखता है कि तुम्हारे मुंह से कोई भी गंदी बातें ना निकलने पावे। और हम देखते हैं प्रियो यहां पर
कि हर एक जो भी बात आपके मुंह से निकलती है दूसरों के लिए उन्नति के लिए होने पावे, दूसरों के लिए लिफ्टिंग होने पावे, दूसरों को एडिफाई के लिए होने पावे। यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं तो हमारा शब्द किस प्रकार से है, जब लोगों से हम बातचीत करते हैं तो हमारा शब्द किस प्रकार से है, हम कौन से शब्दों का उपयोग करते हैं, हम कौन से शब्दों को यूज करते हैं। इन बातों को प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को, स्पिरिचुअल सन को, वो कहते हैं कि वचन में आदर्श बन जा, वचन में नमूना बन जा। जब हम सुसमाचार को प्रचार करते हैं, जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो आइए प्रियो हम भी नमूना एज अ गुड एग्जाम्पल। चलन, हमारा कैरेक्टर, हमारा लाइफ किस प्रकार से है जब हम समाज में रहते हैं, जब हम कलीसिया में रहते हैं। एक परमेश्वर के दास बोलते हैं कि जब हम चर्च में जाते हैं तो हम स्वर्गदूत बन जाते हैं, और जब हम घर में रहते हैं तो हम शैतान की तरह हरकत करते हैं। तो प्रियो, हमारा जीवन चाल चलन बहुत ही अच्छा होने पावे। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए अपने चाल चलन के अनुसार भी वैसे ही चलते जाओ। पहला पत्रस 1:15 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे हम भी पवित्र बनने पाए। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना फिरना, लोगों से बातचीत करना, हमारा कैरेक्टर, हमारा एग्जाम्पलरी लाइफ हम जीने पाए नाम से, और दूसरे लोग हमारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर थे और प्रभु यीशु मसीह धन्य वचन थे, आशीषित वचन जब वो बोल रहे थे, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह दो बातों को अपने चेलों को कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। तो वैसे ही हमारा जीवन है प्रियो, हमारा चाल चलन है। हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ 2 ही लोग, 3 ही लोग देख रहे हैं, परंतु हमारे जीवन को पूरे दुनिया के लोग जो हैं हमारे जीवन को देखते हैं कि हम कहां जाते हैं, किससे मुलाकात करते हैं, हमारे पैर कहां जाते हैं प्रियो। इसलिए हम अपने आप को देखना है, अपने आप को जांचना है, और हमारा चाल चलन, हमारा कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होने पावे, और हमारे जीवन को देखकर लोग कहने पाए कि यीशु मसीह के लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, ये मसीह लोग हैं। इन बातों को हमारे जीवन को देखकर कहने पाए प्रियो। तो यही बातों को प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि आदर्श बन जा, चाल चलन में तू आदर्श बन जा। और उसके बाद में क्या कहते हैं, प्रेम में आदर्श बन जा। प्रियो, जब हम देखते हैं एक सेल्फ सैक्रिफाइस, सोशल सर्विस, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि प्रेम करो। गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है, और वो चाहता है कि हम हर एक लोग प्रेम करने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा एक दूसरे से प्रेम बनाए रखे। जब हम समाज में रहते हैं, अपनी कलीसिया में रहते हैं, अपने पड़ोसियों के बीच में जब हम रहते हैं, एक दूसरे से हम प्रेम करने पाए। और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो हम इसी से जानेंगे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, और वही प्रेम को हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम किया है, उस प्रेम को हमको रिसीव करना है, और वही प्रेम को हम दूसरों के जीवन में अप्लाई करने पाए। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रियो मदर टेरेसा के जीवन को, उसके बायोग्राफी को हम देखते हैं कि उनका जीवन किस प्रकार से था प्रियो। वो अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आई भारत देश में, और वो सुसमाचार का प्रचार करने लगी। बच्चों के बीच में उन्होंने काम किया, और लोगों के बीच में, कोड़ियों के बीच में, बीमारों के बीच में उन्होंने सेवा की। प्रेम, चैरिटी, वो एक चैरिटी का काम उन्होंने किया, और प्रेम के द्वारा ही उन्होंने यीशु मसीह के महिमा करने लगी। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के वजह से ही उन्होंने बहुत से बच्चों को यीशु मसीह के बारे में बताया। और वो बच्चे जब हम देखते हैं प्रियो, वो बच्चे जो थे, जिन्होंने वचन को पढ़ा था, जिन्होंने वचन को, शिक्षाओं को ग्रहण किया था, वो बहुत से जो बड़े बड़े आज डॉक्टर्स बन गए हैं। बहुत से जो बच्चे जो थे वो आज मिशनरी बन गए हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो हैं वो पास्टर्स बन गए हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जो हैं प्रियो वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हम बचपन से ही परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जवानी की अवस्था में पढ़ते हैं, और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और परमेश्वर की सेवा करते हैं। कितनी अच्छी बात है प्रियो, परमेश्वर की सेवा करना। और मदर टेरेसा ने, सेंट मदर टेरेसा ने परमेश्वर के प्रेम को, उस चैरिटी को, उस लव को प्रकट किया लोगों के बीच में। यही प्रेम को प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को कहता है कि प्रेम में
आदर्श बन जाओ, एक दूसरे से प्रेम करो। कलीसिया में जितने बच्चे हैं उनसे प्रेम करो, कलीसिया में जवान हैं उनसे प्रेम करो, कलीसिया में जितनी बहनें हैं उनसे प्रेम करो, और जितने जो माता पिता हैं बुजुर्ग हैं उनसे प्रेम करो। और जब बुजुर्ग आपके पास में आते हैं तो आप उठ खड़े हो जाओ, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो। इन बातों को प्रेरित पौलुस जो है तीमुथियुस को कहते हैं कि इन बातों का यदि तू ऐसा करेगा तो तू आदर्श बन जाएगा, तू नमूना बन जाएगा, तू कलीसिया के लिए, और लोग तेरे जीवन से, तेरे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। फिर उसके बाद प्रेरित पौलुस चौथी बात को तीमुथियुस को कहता है, विश्वास में फेथफुल, विश्वास योग्य बन जा। परमेश्वर पर तूने विश्वास किया है, वैसे विश्वास में लगातार तू बढ़ता जा और अपने जीवन को कमिटमेंट कर दे परमेश्वर के लिए कि यह जीवन परमेश्वर तेरा है और मैं विश्वास में विश्वास योग्य बना रहूंगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं प्रियो कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 4:2 जब हम पढ़ते हैं, फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाए कि वो विश्वास योग्य निकले। जब हम देखते हैं प्रियो, दुनिया जो है ये परमेश्वर का है और परमेश्वर ने हर एक लोगों को हमारे लिए स्टीवर्ड, हम जो है स्टीवर्ड हैं, हम जो है एक भंडारीपन की सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है, ताकि हर एक लोग हर एक बातों को परमेश्वर वो लेखा लेगा हमारे से। सो इसलिए हमको सतर्क रहना है, बड़ी सावधानी के साथ में अपने जीवन को बिताना है प्रियो, और विश्वास योग्यता के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में, कलीसिया के लोगों के साथ में विश्वास में हमको आगे बढ़ना है, विश्वास में परिपक्व होना है, मैच्योर्ड इन फेथ हमें बनना है प्रियो। और तभी जिन बातों को जब हम करते हैं तब हम विश्वासियों के लिए आदर्श का कारण बनते हैं। फिर लास्ट बात प्रेरित पौलुस आत्मिक पुत्र तीमुथियुस से कहता है कि पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। पवित्रता में हमारा परमेश्वर जो है बड़ा पवित्र परमेश्वर है, और वो हमारे जीवन से डिमांड करता है कि हम भी पवित्र बने पाए। आप और मैं कैसे पवित्र बनेंगे? परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, राजा दाऊद भजनकार कहता है कि एक व्यक्ति कैसे शुद्ध हो सकता है? परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हुए वो शुद्ध हो सकता है। और आप और मैं कैसे शुद्ध हो सकते हैं? आप और मैं कैसे पवित्र हो सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू जो आपको और मुझे शुद्ध करता है, पाक करता है, पवित्र करता है और निर्मल हमें करता है। ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं प्रियो, और यही बातों को प्रेरित पौलुस उसे कहता है तीमुथियुस को कि पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर का वचन भी है जो कि पाया जाता है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3:2 में। प्रेरित पौलुस जो है उसे चेतावनी देता है, उसको आदेश देता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग जा, और जो भी टेम्पटेशन, जो भी परीक्षाएं तुम्हारे जीवन में आती है उससे दूर हो जा। शैतान हमारे जीवन में बहुत सी परीक्षाओं को लेकर आता है प्रियो। जब हम आप और मैं परमेश्वर की नजदीकी में अपने जीवन को बिताते हैं, शैतान बहुत से ऐसे टेम्पटेशन को, परीक्षाओं को, प्रलोभन को हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हमारा पतन हो जाए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि शैतान जो है हमारे जीवन को, जवानों के जीवन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उनको पाप में डालना चाहता है, उनको गुनाह में डालना चाहता है, संसार की बातों में उनको फंसाना चाहता है, ताकि परमेश्वर को अनुसरण न करते हुए शैतान चाहता है कि लोग संसार के रीति रिवाज के अनुसार चले। परंतु शैतान यहाँ पर एक संदेह को लेना चाहता है, वो झूठा है, और शैतान चाहता है कि हमारे विरुद्ध में, जब हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं तो हमारे विरुद्ध में वो खड़ा हो जाता है, और शैतान हमारे जीवन में ऐसी अनैतिकता बातों में, हमारे जीवन में वो ऐसा सताव को, ऐसे टेम्पटेशन को लेकर आता है ताकि हमारा पतन हो जाए। और शैतान हमारे जीवन से यह चाहता है कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर से अलगाव हो जाए और हमारे जीवन में फूट पड़ जाए, कलीसिया में फूट पड़ जाए, और परमेश्वर के नजदीकी में हमारा जीवन ना रहे। ये बातों को शैतान हमारे जीवन से चाहता है, और वो चाहता है कि हमारे जीवन में घमंड आ जाए, और घमंड से हम नीचे हो जाए, हमारा पतन हो जाए और हम गिर जाए। और वो चाहता है, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के मार्गों से मुड़कर, हम अपने ट्रैक को बदलकर संसार के ट्रैक में चले जाएं, संसार की बातों को हम फॉलो करें, शैतान की बातों को हम फॉलो करें। ये शैतान हमारे जीवन में चाहता है। वो चाहता है कि हम नाश हो जाए, वो चाहता है कि हम तबाह हो जाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक लोग यीशु मसीह पर विश्वास करे, हर एक लोगों का उद्धार हो जाए, हर एक लोग अपने जीवन को बड़ी पवित्रता के साथ बिताए, और हर एक लोगों की आत्मा बचाई जाए। हालेलुया। प्रेरित पौलुस 5 आदेशों को तीमुथियुस को कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए।
जब आप अपनी कलीसिया में रहते हैं, जब मैं अपनी कलीसिया में रहता हूं, आपका कंडक्ट, आपका स्वभाव, आप लोगों से मिलते हैं, तो क्या आपका जीवन और मेरा जीवन एक एग्जाम्पलरी लाइफ है? क्या हमारे जीवन को लोग देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं? क्या हमारा उठना बैठना चलना फिरना हर एक बातों को देख हमारा जीवन किस प्रकार से है? प्रियो, अभी समय है कि हम अपने जीवन को इवैल्यूएट करें, अपने जीवन को हम जांचें, अपने जीवन को हम परखें कि हमारा जीवन किस प्रकार से। यदि नहीं है हमारा जीवन ऐसा, तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर कि आप हमें अपने वचनों से परिपूर्ण करें, हमारा चाल चलन अच्छा हो जाए, हम प्रेम में, जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, उसके प्रेम में हम बंधे रहे, उस विश्वास में हम बंधे रहे और बड़ी पवित्रता के साथ अपने जीवन को हम बिताए। आइए प्रिय, अपने आंखों को हम बंद करें। प्रभु जी, फिर से हम आपके पास में आते हैं। प्रभु जी राजा, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया, कि प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा आपके नाम की महिमा हम कर सके। परमेश्वर पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो वचन आपने हमें दिया इस शाम के समय, कि हम अपनी जवानी की अवस्था में अपने सृजनहार को स्मरण रखें। और परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि आप हमारा न्याय करेंगे, पूरे जगत के लोगों का आप न्याय करेंगे। इसलिए परमेश्वर पिता, हम जब कलीसिया में रहते हैं, विश्वासियों के प्रति, विश्वासियों के बीच में जब हम रहते हैं, तो वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में और पवित्रता में हम विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाए और हमारे जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा होवे। आप हमारे जीवन से आपके नाम को हम ऊंचा 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 सदा सर्वदा हम करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी। हर एक लोगों पर अपनी आशीष का हाथ रखे, अपना अनुग्रह हर एक पर बनाए रखे। जितने लोग जो खुदान परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा आपके वचन को सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं या सुनने जाएंगे, यीशु के नाम से हर एक लोग आशीषित होने पावे। फिर से परमेश्वर पिता, इस पेज के ऑनर के लिए धन्यवाद करते हैं। उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, उनकी सेवकाई को, उनकी टीम को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी सेवकाई पर बड़ी बरकत और आशीष आप दीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू।